ये एक ऐसा कैंसर है जिसे साइलेंट कैंसर या साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और हर साल हजारों महिलाएं इस बीमारी का सामना करती हैं बिना शुरुआती सिम्टम्स को समझे। ओवेरियन कैंसर के अर्ली साइंस इतने सटल होते हैं कि अक्सर उन्हें नॉर्मल हेल्थ इश्यूज समझकर लोग इग्नोर कर देते हैं। पेट फूलना, बार बार वॉशरूम जाना, पेल्विक पेन या जल्दी पेट भर जाना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स लग सकती हैं, लेकिन कई बार ये साइंस हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर के। सबसे डेंजरस बात यह है कि ओवेरियन कैंसर का पता अक्सर तब चलता है जब डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो इस कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं? कौन सी एज ग्रुप की महिलाएं हायर रिस्क पर होती हैं और कौन से सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? इस साल वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे 2026 की थीम है #NoWomenLeftBehind, जो वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर कोलिशन की एक ग्लोबल कैंपेन है। इस कैंपेन का फोकस है ओवेरियन कैंसर केयर, डायग्नोसिस और सपोर्ट में एग्जिस्टिंग गैप्स और इनइक्वालिटीज को एड्रेस करना, ताकि हर विमेन को टाइमली इन्फॉर्मेशन और ट्रीटमेंट मिल सके। और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए फिट तक के इस स्पेशल वीडियो में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे अवेयरनेस, टाइमली स्क्रीनिंग और सही टेस्ट से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो आखिर कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या अल्ट्रासाउंड इनफ है? क्या ब्लड टेस्ट से इसका सिग्नल मिल सकता है? और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में, जहां हमारे एक्सपर्ट डिटेल में समझाएंगे ओवेरियन कैंसर के सटल सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और वो इंपॉर्टेंट टेस्ट जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर फीमेल्स में थर्ड मोस्ट कॉमन गायनी कैंसर है आफ्टर यूट्रस एंड सर्विक्स कैंसर, जबकि इसकी मोर्टेलिटी, डेथ्स जो इस कैंसर के कारण होती हैं वो सबसे ज़्यादा है उन कैंसर से। ओवेरियन कैंसर एराइज होता है ओवरी से या फेलोपियन ट्यूब के एंड से, जिसको अंडाशय या ट्यूब का एंड बोला जाता है। एंड ये कैंसर मेनली देखा जाता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। अगर ये कैंसर जेनेटिक है तो इस कैंसर को हम अर्ली एजेस में भी देखते हैं, जो कि 30 to 35 या 40 ईयर्स तक भी ये कैंसर हो सकता है। अगर ये कैंसर जर्म लाइन कैंसर है तो ये यंग एज में भी हो सकता है, टीन एज में भी हो सकता है। अब ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो इतने सटल होते हैं कि हम इजीली ये सिम्टम्स को मिस कर देते हैं। इसलिए ओवेरियन कैंसर के बारे में एक ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा एडवांस स्टेज में पकड़ा जाता है 70% ऑफ केसेस में। ऐसा क्यों है? बिकॉज इसके सिम्टम्स इतने वेग हैं। सिम्टम्स जैसे कि परसिस्टेंट ब्लोटिंग होना, या फिर एब्डोमिनल पेन होना, या आपकी बॉवल हैबिट्स का चेंज हो जाना, या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, या फिर आप अपना पूरा खाना फिनिश नहीं कर पाते, थोड़ा खाना खाने पे ही आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, या फिर आपकी टमी साइज इंक्रीज हो रहा है। सो ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें कि आप कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये कुछ गायनी कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं और मोर देन 2 वीक्स परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज ये सब सटल सिम्टम्स के कारण ही इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। एंड इस कैंसर के इसको हम अर्लीस्ट पिक कर पाएँ, इसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस कैंसर को 70% केसेस में हम एडवांस स्टेज में ही पकड़ पाते हैं, यानी कि स्टेज 3 and 4। अर्ली स्टेजेस में पिक करने के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि जो इसके सिम्टम्स हैं हम उसको मिस ना करें। अगर कुछ भी ऐसा सिम्टम है आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए। अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को, हमारी मदर को या ग्रैंड मदर को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर है, तो उस केस में उनकी जेनेटिक टेस्टिंग होना रिक्वायर्ड है। अगर उनकी जेनेटिक टेस्टिंग में आता है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन है, जैसे ब्रेका जीन म्यूटेशन है, और उसमें रिस्क है कि उनके बच्चों को ये कैंसर हो सकता है, तो बच्चों की टेस्टिंग होना ज़रूरी है। अगर हमें पता चल जाता है कि ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन है तो हम उस केस में स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हम स्क्रीनिंग में TVS अल्ट्रासाउंड और CA-125 एक ब्लड टेस्ट है, उसके लेवल्स चेक करते हैं और एडवाइस करते हैं कि आप 35 ईयर्स तक तो ये स्क्रीनिंग फॉलो करें, या फिर अप टू 40 ईयर्स। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स आपको अपनी ओवरीज को रिमूव कराना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें 50 to 60% चांसेस है कि आपको फ्यूचर में ये कैंसर डेवलप हो सकता है। ये तो हमारे जेनेटिक्स हो गया। बाकी हमारी डाइटरी और लाइफस्टाइल हैबिट्स भी हमारे ये कैंसर को बनाने के लिए फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो उसमें इंक्लूड होता है हमारा जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जंक फूड एंड सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सो एंड प्लस जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस कैंसर।
सो अपना लाइफस्टाइल हमें अच्छा रखना चाहिए, एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन, एंड अपनी डाइटरी हैबिट्स, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम दीज डिजीजेस। लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी फीमेल को कुछ भी ऐसा सिम्टम फील हो रहा है जिसमें कि आपको लगता है कि गैस बन रही है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, जो कि हमारी इंडियन फीमेल्स का ऑलरेडी एक कस्टम होता है कि वो इतनी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। बट अगर ये सिम्टम कुछ भी आप फील कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि हम इसको अर्ली स्टेजेस में पिक कर पाएँ। और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड ही चाहिए होता है जिसमें हमें ओवेरियन मास दिख जाता है और हम उसको अर्ली स्टेज में पिक करके विद वेरी गुड सर्वाइवल चांसेस हम वो ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और इम्पॉर्टेंट हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। याद रखिए, ओवेरियन कैंसर के केस में अर्ली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोटे या सटल सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल लगे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।